बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पर कौन कौन से अजाब आए? आज हम आपको इस वीडियो में सब बताएंगे। कीड़े मकोड़ों का अजाब। कुरान करीम में कुमल के नाम का जिक्र किया गया है। कुमल बालों और कपड़ों में पैदा होने वाली जू और गुन के कीड़ों को भी कहते हैं। कुमल का ये अजाब मुमकिन है कि दोनों किस्म के कीड़ों पर मुश्तमिल हो, क्योंकि इस गुन ने इनके गले का वो हाल कर दिया कि 10 सेर गेहूं पीसते तो इसमें से 3 सेर आटा भी ना निकलता, जबकि जुओं की कसीर तादाद उनके बाल, पलके और बहुएं तक छट कर गई। इस संगीन सूरत हाल से कौम फिरौन एक बार फिर बिलबिला उठी और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरियाद की कि अब की मर्तबा हम हरगिज वादे से नहीं फेरेंगे। लिहाजा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से ये अजाब भी टल गया, मगर ये कौम तो कुफर व जलालत में गर्क थी। आफियत मिलते ही अपनी पुरानी डगर पर गामजन हो जाती। इस बार भी 1 माह की दी गई मुद्दत गुजर गई, मगर उन्हें ना तो अपने वादों का पास था, ना ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वाज व नसीहत का उन पर कोई असर हुआ। चुनांचे मुद्दत मोहलत गुजरने के बाद अल्लाह ताला ने उन पर एक और अजाब मुसल्लत फरमा दिया। मेंढक का अजाब। कुरान करीम में अस्पादिक का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, जिसके मायने मेंढक के है। इस अजाब की नौइयत ये थी कि उनके घरों में इस कदर मेंढक पैदा हो गए कि वो जहाँ बैठते मेंढकों का जम गफीर लग जाता। सोने के लिए लेटते तो उनका पूरा जिस्म मेंढकों से ढक जाता। यहाँ तक कि खाने पीने अशिया समेत हर चीज और हर जगह लाखों की तादाद में मौजूद मेंढकों ने उनकी जिंदगियां अजीरन कर दी। चुनांचे इस अजाब से आजिज आकर एक बार फिर रोते पीटते हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जा पहुँचे। आप अलैहिस्सलाम को उनकी हालत इजार पर रहम आ गया। चुनांचे एक बार फिर वादे वईद हुई और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से ये अजाब भी रफा हो गया। मगर ये बदबख्त और बदकार कौम इन अजाबों को देखने के बावजूद भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान न लाई। यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला के कहर व अज़ब का आखिरी अजाब उन पर नाजिल हुआ और ये तमाम फिरौनी अपने बदबख्त बादशाह समेत दरियाई नील के अंदर गर्क हो गए। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने फिरौन को और तमाम फिरौनियों को दरियाई नील के अंदर गर्क कर दिया। रहती दुनिया तक के लिए इबरत का निशान बना दिया और फिरौन आज भी लोगों के लिए इबरतगाह बना हुआ है। प्यारे दोस्तों, फिरौन वाहिद एक ऐसा बादशाह गुजरा है जिसकी लाश को ना ही पानी ने कबूल किया और ना ही जमीन ने कबूल किया, बल्कि इसकी लाश कयामत तक के लिए इसी तरह दुनिया में जलती और सड़ती रहेगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें उन तमाम बुराइयों से निजात अता फरमाए जिन बुराइयों के अंदर मुब्तला होकर पहली कौमें हलाक हो गई और अल्लाह तबारक व तआला के दर्दनाक अजाब के